वैसी व्याख्या करते हैं तो ये व्याख्या भी बड़ी चारणीय है, बड़ी अच्छी है। क्या करेंगे? देव जी कहते हैं राजन जो है पूतना को भगवान ने मोक्ष दिया पूर्व जन्म की, उसके कर्मा उसकी भावना को देखते हुए इस जन्म में उसका जो राक्षसी भी दोष था, राक्षसी अवगुण था, उसको भी भगवान ने क्षमा किया और उसे जो है उत्तम गति दे दी। तो जो है भगवान के बराबर दयालु कौन हो सकता है। कहते हैं जो है देवे गतम धात्विताम ततोन्यम तम वा दयालुम शरणम प्रपद्ये, तम वा दयालुम शरणम प्रपद्ये। देवे घड़े की ममता, घड़ा इस शरीर को भी कहते हैं, शरीर की भी ममता उतनी ही रखो जितने में भजन हो जाए, जितने में सत्संग बन जाए, ज्यादा ममता इसकी भी नहीं रखनी। तो भगवान उलूखल लीला करते हैं, एकदा गृहदासी से सोदानंद गेहिनी कर्म कर्मांतर नियुक्ता सुनिर्ममन स्वयं दधि। एक बार यशोदा मैया के पास पद्मगंधा गायें थी, जिनके दूध से कमल पुष्प की सुगंध आती थी। उस पद्मगंधा गायों का दूध खुद निकालती थी यशोदा मैया और दही जमाती थी और फिर उसका मत करके माखन बनाती थी और कन्हैया को उसी पद्मगंधा गाय का माखन खिलाती थी। एक बार भगवान अब वो माखन बना करके पद्मगंधा गाय के दूध का माखन बना करके यशोदा मैया ने सीपों में डाल दिया था ऊपर, क्योंकि कन्हैया के लक्षणपना से जो है परेशान है यशोदा मैया, इसलिए वो डांट के रखती है। नहीं तो भगवान क्या करते थे, जब 3-4 वर्ष के छोटे बालक थे, माखन जहाँ रखा हो मैया ने उठा के लाएंगे, आंगन में फेंक देंगे और फिर उसको बंदर खाते थे। बंदरों की वहां भीड़ लग जाती है। अब कई दिनों से ऊपर चाह रहे तो बंदर भी बेचारे विराट होकर लौट जा रहे हैं। भगवान ने उनको आश्वासन दिया, देखो अब हम एक ऐसी लीला करेंगे तुम्हें माखन खिलाएंगे। तो एक दिन भगवान ने ऐसी लीला की और जो है वो यशोदा मैया दही मथ रही थी उसी बड़े घड़े में। तो तृणावर्त ने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण का जो है पूजन होगा मेरे राज्य में और हम उनके विग्रह का विधि पूर्वक स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे।
ऐसे ही सब लोगों को ही करना चाहिए। अपनी प्रजा में उसने सब जगह धर्म का माहौल बना दिया, क्योंकि धर्मात्माओं के रहने से ही धर्म का माहौल बनता है। जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में 5 साल लोग भी भजनानंदी हैं, कथा प्रेमी हैं, तो वहाँ पर भजन कथा का आयोजन होता रहता है और एक अच्छा माहौल बन जाता है। अलग धर्मात्मा लोग 100,000 के बीच में 10 ही काफी है। 10 ही लोग निकल जाएं 1000 में से तो भी वो माहौल बना देते हैं, माहौल बना देते हैं। तो ये ऐसा था। और यहाँ आगे की चर्चा में आता है, एक बार एकदार भकमादाय स्वांकमारो धामिनी प्रस्तुतं पायामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। प्रस्तुतं पायामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। तो एक बार ये यशोदा मैया फिर भगवान को दूध पिला रही थी और उसी समय क्या हुआ कि बालक जो है मुस्कुरा रहे थे, कन्हैया, उनका मुंह खुला और जैसे ही मुंह खुला है तो मुंह के अंदर सारे तो भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल मन पसंद है। तो निर्मल मन का ही प्रतीक है ये माखन। माखन माखन चोरी के विषय में बहुत लीलाएं हैं भगवान की, लेकिन हम संत की भाषा में गाएंगे। संतों का अनुसरण करना चाहिए, संतों की नकल करनी चाहिए। नकल भी करनी हो तो संतों की करनी चाहिए। तो हमारे महान संत हैं सूरदास जी महाराज, जिनकी पदावली प्रसिद्ध है, जो कृष्ण भक्ति में अग्रगण्य हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के महाकवि हैं और जिनको मैया जो है देखने लगी कि बालहट है, बालहट को पूरी कर देनी चाहिए बालहट। तो उसने दही मथना छोड़ करके कन्हैया को दूध पिलाना शुरू किया। अपने आंचल से ढांक करके गोदी में उठा करके दूध पिलाने लगी सुधा मैया। इतने में ही वो देखो कितने काम एक साथ कर रही है। उधर बाल कृष्ण को भी खेल खिला रही है, उसको भी साथ रखा है, दही भी मथ रही है बड़े मटके में, और उधर परमगंधा गायों का दूध उबालने भी रखा है चूल्हे में। 3-4 काम एक साथ कर रही है सुधा मैया और सब देख रही है। अब उसको ध्यान भी सब जगह है। इधर यशोदा वो बच्चे को, कन्हैया को दूध पिला रही है, उधर दूध पर भी ध्यान है कि कहीं उबाल तो नहीं आ रहा। जब देखा कि हाँ उबाल आने लग गया तो कन्हैया को नीचे रखा, गोद से नीचे रख दिया, दूध उतारने चली गई, आग बुझाने चली गई। और इधर कन्हैया गुस्से की लीला शुरू कर देते हैं। 4 वर्ष के हैं और लेकिन लगते हैं जैसे 10 वर्ष के हों। ऐसे सुंदर कलरफुल डॉल है, हट्टे कट्टे तगड़े हैं। तो इसलिए यशोदा मैया जो है उधर दूध निकालने लगी और ये यहाँ गुस्से में आकर के, यशोदा मैया वहीं पर सिलबट्टा रखी हुई थी, तो उन्होंने सिलबट्टे को लिया। बट्टा जो होता है वो पत्थर का, जिससे मसाला पीसा जाता है, उसको लिया और दही के मटके पर मार दिया जिसमें मथ रही थी वो सुधा मैया। उसमें जोर से मारा, मटका फूट गया, सारा दही बिखर गया। दही बिखर गया तो अब कन्हैया भी बाल लीला कर रहे हैं, मुझे मारने आएगी, इसलिए जो है
दौड़ गए, वहां से भाग करके चले गए वहां जहां माखन के गोले रखे थे। पद्मगंधा गाय के माखन को टाँक रखा था ऊपर, वहां गए सीधे उस कमरे में। और एक उखल था वहां, आज भी होता है प्लेटों में, वो लोहे का बना रहता है, बड़ा भारी भी होता है। तो दो चार और लड़कों को बुला करके वो उखल उलटवाया, उलट करके उसके ऊपर खड़े हो गए और वहां से जो है वो निकाल लिया माखन का मटका। छोटे छोटे मटकों में माखन के गोले रखे, एक मटके में 5 गोले, छोटा मटका था तो 5 गोले वाला एक मटका निकाल लिया भगवान कृष्ण ने। काल मुकुंद भगवान ने एक मटका निकाला और जैसे ही मटका हाथ में लिया ऐसे ही सब बंदरों की भीड़ आ गई सामने। कहते वो बंदर वही थे जो त्रेता युग में भगवान राम की सेना में थे। और भगवान राम ने उनसे कहा था कि अब इस बार तो हम तुम्हें कोई प्रसाद नहीं दे पाएंगे, तुम सब अपने अपने घर को जाओ। और ये जो सेवा तुमने की है धर्म युद्ध में और रावण जैसे पापी के संहार में जो तुमने सहायता की है, इसका फल प्रसाद मैं तुमको आने वाले युग में दूंगा, मतलब द्वापर युग में दूंगा। तुम उस समय इसी शरीर से बने रहोगे, तुम्हारा ये शरीर हमारी हमारी कृपा से ऐसी बना रहे, भगवान राम ने कहा। और वही बानर थे त्रेता युग के। उन बानरों को, वो सब बानर वहां आगे संख्या में कितने थे कोई गिन नहीं सकता है। भगवान शंकर भी कहते हैं कि उमा बानर कटक उमा में देखा। और भगवान श्याम सुंदर भक्तों के कोमल मन रूपी माखन को गिराते हैं। इस माखन चोरी का तात्पर्य हमें ऐसे समझना चाहिए कि भगवान को कोमल मन वाला भक्त ही पसंद आता है। इसलिए रामायण की चौपाई में इस बात को संश्रवण तुलसी महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान के मुखारविंद से ये बात निकली है। विभीषण शरणागति के समय में ये बात आती है सुंदरकांड में। निर्मल मन जन सोई बाबा, निर्मल मन जन सोई बाबा, कपट जल जीव और वो तो तेरे को चोर कहेगी। अब कन्हैया भक्तवत्सल हैं, उन्होंने जो है उस लक्षण लीला करने के लिए झूठ बोलने की लीला की। और भगवान झूठ बोलनी लीला करके झूठ बोलना छुड़ाते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसा कहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है तुमसे झूठ न बोलने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ, मुझे न पाप लगता है न पुण्य लगता है, मैं पाप पुण्य से परे हूँ, मुझे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे मैं झूठ का कर्म करूं चाहे सत्य का कर्म करूं, मेरे को कोई कर्म बंधन नहीं है। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। सूरदास जी के शब्दों में माखन चोरी लीला का क्या प्रसंग है बताया उन्होंने कि एक तो भजन में भी वो भी आता है, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। यशोदा मैया कहती हैं अरे कन्हैया हमारे घर में इतना माखन होता है तो फिर भी दूसरों के यहाँ माखन चुराने जाता है। हमारी 9 लाख गायें हैं, 9 मन माखन होता है, और उसके बाद भी तो ये ब्रजवासियों के यहाँ माखन चुराता है। हमारे यहाँ पद्मगंधा गायें हैं, इतना सुगंधित माखन है, तुझे क्यों नहीं खाता? तेरे में कोई कमी है क्या? यहाँ छोटे थे बच्चे, बालक 4 वर्ष के,
तो कन्हैया को यशोदा मैया जो है छोटे बच्चों की तरह समझाती हैं, अरे कन्हैया तू चोरी करेगा ना तो फिर तेरी जो है ना दुल्हन नहीं आएगी, क्योंकि जो दुल्हन देने वाले होंगे वो कहेंगे कन्हैया तो चोर है, चोर को कौन दुल्हन देगा। तो इसलिए नाम धरेंगी तो भांग दुलारी राधा जी तुझे नाम रखेंगी और तेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि कन्हैया कई बार ऐसा भी कहते थे लीला में, मतलब बाल लीला है उनकी, वो कहते थे अरे मैया तो मेरे लिए छोटी सी दुल्हन ले आएगा, मैया करा दे मेरे ब्याह, मंगाए दे दुल्हन छोटी सी। ये भी एक भजन में गाते कुछ भक्तों ने ऐसे। मैं नहीं मातन खायो मैया मोरी, मैं नहीं मातन खायो मैया मोरी, मैं नहीं मातन खायो मैया मोरी। अब तो सभी समझ जाएंगे।
जय जय हो बदरीनाथ, जय जय हो बदरीनाथ, जय काशीनाथ भोलेनाथ, जय जय हो बदरीनाथ, जय काशीनाथ भोलेनाथ, देवताओं की जन्मभूमि, देवताओं की जन्मभूमि, सप्तकोशिकानाथ भोलेनाथ, जय जय हो बदरीनाथ, जय काशीनाथ भोलेनाथ। मैया अगल कपूर शिवारे दौलागढ़ में विराजत कोटि रतन जोड़ी आ जय अम्बे गौरी श्री अम्बे की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे आ जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करणी
मैया जय मंगल करणी मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी मैया जय 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 करणी तुम को निसदिन ध्यावत मैया जी को सदाई मनावत ब्रह्मा शिवरी वाजयामि गौरी जय काशी जय संत भागनाथ भागनाथ जय सिलोरनाथ हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ। प्रसाद भी खा लिया है। गुरु जी ने प्रसाद दिया ना मैंने अपने आप। हाँ मम्मी बैठे हैं। मम्मी कल जाओगी तुम्हारे साथ? मम्मी वाले कल कल मम्मी मिलेगी भजन कीर्तन में। अब तो जरूर जाना पड़ेगा भागवत में। तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे हमारे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा 8516 इस पर सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, बाय बाय।